Hello, welcome to Vibes of India. I'm Deepal. I'm Janvi. मैं अजीत. And today we are going to discuss about obviously elections in Gujarat, but the money that is being now caught, found, detected by various agencies from candidates and their people during the elections, which are meant to be used for election purpose. लेट अस स्टार्ट विथ अजीत जी. अजीत जी, इस बारे में आपका क्या मानना है? ये कल एक 75 लाख रुपया सूरत में पकड़े गए एक इनोवा कार से. उसमें कांग्रेस का कुछ कैंपेनिंग मटेरियल कार के अंदर मिला. ट्रैवल एजेंसी की थी. किसका पैसा है नहीं है ये तो जांच के बाद साफ होगा. लेकिन अभी तक जितनी इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई हैं इसमें दुर्भाग्य से या एजेंसियों के हाथ में जो आता है उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का नाम आया. इलेक्शन के पहले आम आदमी पार्टी का बारडोली में 20 लाख रुपया पकड़ा गया. उसमें एक लंबी चौड़ी जांच हुई. कैंडिडेट को पहले पुलिस स्टेशन ने पैसा दे दिया था, बाद में उसका एफिडेविट इनकम टैक्स रिटर्न मंगाया तो उसमें पैसे नहीं थे. फिर वो ईडी आई, दुनिया भर की चीज़ें हुई. लेकिन जो सबसे धनी पार्टी है, जो सबसे ज़्यादा खर्च जिसका दिखता है, उसके पैसे अभी तक नहीं पकड़े गए. जानवी, व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस? आपका क्या मानना है इसके बारे में? टू एड टू दिस, कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दिया है कि इलेक्शन कमीशन इज अनफेयर एंड इट्स बायस टूवर्ड्स भारतीय जनता पार्टी एंड दे हैव गिवन इंस्टेंसेस, स्पेसिफिक इंस्टेंसेस कि उनको सभा ऑर्गेनाइज करनी है तो परमिशन नहीं मिलती, हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए परमिशन नहीं मिलती, अगर पैसे कॉन्फिस्केट हो जाते हैं तो भी वो कांग्रेस पार्टी के होते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि भारतीय जनता पार्टी इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया राइट नाउ. तो ऐसे मुद्दे कांग्रेस ने भी उठाए हैं जब ये केस सामने आया. तो वेरी वेल पुट बोथ द पॉइंट्स कि भाजपा है वो भारत की सबसे धनी राजकीय पक्ष है और गुजरात भारत का सबसे धन्यवान, सबसे वाइब्रेंट, सबसे प्रॉस्परस राज्य माना जाता है. ताज्जुब की बात ये है कि पैसे है, जैसे कि मैं देख रही हूँ अभी कि एक कांग्रेस का उम्मीदवार है डभोई में, सेंट्रल गुजरात में डभोई का जो कांग्रेस उम्मीदवार है बालकृष्ण जी, उनके पास से 50 रुपये मिले गए, वो किसी को दे रहे थे. फिर इसके पहले सूरत के पास 75 लाख एक गाड़ी से बरामद हुए, जो बोला जाता है कि वो टैक्सी कांग्रेस ने हायर की थी. इससे पहले आम आदमी पार्टी के 20 लाख रुपए पकड़े गए हैं. पर जो भी कोई, वैसे वो पॉलिटिशियन हो या पत्रकार हो या कोई एक आम आदमी हो, वो गुजरात में अगर घूमे तो उनको 2 मिनट में पता चल सकता है कि कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है. पर शायद ये भाजपा बहुत ट्रांसपेरेंट पार्टी हो सकती है या इनका मनी मैनेजमेंट बहुत बढ़िया हो सकता है, दैट दे कुड बी सो ट्रांसपेरेंट, सो गुड, सो फॉलोइंग ऑल द रूल्स कि अभी तक भाजपा का एक भी केस नहीं तो पुलिस ने पकड़ा है, ना इलेक्शन कमीशन ने पकड़ा है, ना कोई लोकल एजेंसी ने पकड़ा है. आप क्यों मानते हो ऐसे कैसे हो सकता है अजीत जी? देखिए, जमीन में आप एक बात तो तय है कि जो निर्धारित खर्च सीमा है उसमें चुनाव कोई कैंडिडेट लड़ नहीं सकता, कोई जीत नहीं सकता. सिस्टम जिसके पास होगा वो कैसे पकड़ा जाएगा? परमिशन देने वाले जिसके साथ जब सिस्टम है वो पकड़ा कैसे जाएगा? इलेक्शन कमीशन की कोई अपनी टीम नहीं होती. पर ऐसा भी हो सकता है ना कि भाजपा इतनी ट्रांसपेरेंट है और सब सही तरीके से कर रही है, इसलिए नहीं पकड़े जा रहे उनके पैसे. यदि ऐसा है तो यकीन मानिए कि सतयुग आ गया. सॉरी, सतयुग आ गया. ओके. राम मंदिर तो के ये बाद तो बहुत अच्छी बात है कि सतयुग आ गया और ये सतयुग की शुरुआत गुजरात से हुई. ये तो सही गुजरात मॉडल हो गया. ये हकीकत नहीं है. हकीकत इसलिए नहीं है कि
इलेक्शन ज़मीन पे दिखता है, खर्च ज़मीन पे दिखता है। और तमाम जो वीडियोज हैं, लोग हैं, कैंडिडेट हैं, उनका नायको करा लीजिए, पता चल जाएगा कौन कितने में जीता है। एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं होगा जो बाउंड्री द लिमिट में नहीं हो। बीजेपी ने तो ऑफिशियल उनके कैंडिडेटों को नोटिस मिला है। ये कुंवर जी हलपति है, उनका वीडियो आया, कोई केस नहीं हुआ। पहले कांग्रेस में थे, इस बार बीजेपी से कैंडिडेट है, कोई केस नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारी जगह है। आप यदि इलेक्शन कमीशन चाहे, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कास्टियन सेशन जैसा कोई इलेक्शन कमिश्नर भी फिर से आ जाता, तो सिस्टम आपके साथ है। एक पार्टी चुनाव लड़ती है, 10 गुना ज़्यादा खर्च करती है, सब कुछ ठीक है। आपकी एक बात से सहमत हूँ कि उनका मनी मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है। चोरी करना गुनाह नहीं है, पकड़ा जाना गुनाह है। ये पकड़े जा रहे हैं, मतलब गलत तो कर रहे हैं, इसलिए तो पकड़े जा रहे हैं, ये तो आप मानते हैं। तमाम लोग गलत करते हैं। हाँ, पर तमाम लोग गलत करे, गलत वो गलत होता है, गलत फिर वो गलत एक करे या कोई दूसरा करे। गलत तब तक गलत नहीं है पॉलिटिक्स में जब तक आप पकड़े नहीं जाए। पर इस गलत की शुरुआत तो तभी हुई जब गुजरात इलेक्शंस की डेट अनाउंस नहीं हुई थी, बिकॉज अपोजिशन पहले दिन से ये कंप्लेन कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के कहने पे चुनाव को विलंब किया, तब तक नहीं किया जब तक प्रधानमंत्री डिफेंस एक्सपो नहीं हुआ, तब तक अनाउंस नहीं किया जब तक प्रधानमंत्री की सभा बढ़ती गई। एक सभा से 3 प्लान। ये मैं मानती हूँ कि कांग्रेस का ऐसा आक्षेप है बिल्कुल कि भाजपा ने सरकारी खर्च पर पूरी चुनाव कैंपेनिंग प्रचार कर ली। किए हैं, बराबर। पर हमारा मुद्दा ये है कि अभी भाजपा के लोग, कोई भाजपा का एमएलए, कोई भाजपा का प्रत्याशी वो पैसे के साथ पकड़ा नहीं गया है। ये तो एक हकीकत है। वो चुनाव के अंत तक भी नहीं पकड़ा जाएगा। वो अपने ऑफिशियल लेटर में बूटलेगर का नाम लिख देंगे, बूटलेगर को मेंशन कर देंगे, फिर भी वो नहीं पकड़े जाएंगे। So the crux of our conversation is that what is seen is actually not what is really happening on the ground, right? That there has been selective picking up of people with cash by different agencies, and that though the BJP is the richest party in India, and Gujarat being a rich, prosperous state and going in for elections, and everywhere we see around, it is BJP that is most visible. The BJP candidates are going scot-free. Maybe it's because they are transparent or their money management skills Are better than better than the other. all others. Thank you very much. Keep watching Vibes of India for similar crisp conversations.